नमस्कार, मैं संजू और आप देख रहे हैं 24 आसाम टीवी और मैं इस वक्त उपस्थित हूं दुलियाजान में और दुलियाजान में अखिल असम भोजपुरी परिषद का एक आम सभा आयोजन किया गया है और इस सभा में अखिल असम भोजपुरी परिषद के केंद्रीय सभापति कैलाश गुप्ता जी हमारे साथ उपस्थित है और हम प्रयास करेंगे कि आज की जो सभा थी इस सभा में किस किस विषय पे चर्चा हुई है हम जानने की प्रयास करेंगे। तो चलते हैं कैलाश गुप्ता जी के साथ। आपका 24 आसाम टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी और 24 के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समाज के सही बातों को स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष आप लोग रखते हैं। आज जो सभा यहाँ पे हुई है, इस सभा में मुख्य रूप से किस विषय को लेकर सभा आयोजित की गई थी? देखिए, आज का जो सभा हुआ है ये एक्चुअली सभा नहीं जागरूकता सभा कहेंगे, क्योंकि आने वाले दिन में यहाँ एक रामलीला होने वाला है जो सदियों से होता आ रहा है। आज के जो विषम परिस्थिति है, आसाम की जो परिस्थिति, उस परिस्थिति को देखते हुए इस रामलीला को कैसे संचालन करना है, उसी के मुद्दे पर आज ये सभी लोगों को बुलाया गया था कि पहले जो रामलीला जिस तरह से हम लोग संचालित करते थे वो माहौल कुछ और था, आज का माहौल कुछ और है। आज हमारे असम के ऊपर एक संकट मंडरा रहा है, क्योंकि हमें ऐसा आभास हो रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं किसी तृतीय शक्ति का इसमें हाथ है जो इतने शांति आसाम के वातावरण को नष्ट करना चाहता है, आपसी भाईचारे को नष्ट करना चाहता है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में अगर हम अपने आप को भोजपुरी भाषी असमिया मानते हैं, अगर हम अपने आप को असमिया मानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में असम के लोगों का साथ देना हमारा कर्तव्य है, असम के दल संगठन का साथ देना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए इस बार जो रामलीला होगी उसको हम लोग इसीलिए बुलाए थे सभी को, इस बार की रामलीला को संक्षिप्त रूप में और सांस्कृतिक तरीके से करना है और यहाँ के दल संगठन को लेके करना है, यहाँ के जो श्रेष्ठ नागरिक हैं उनको लेके करना है और किसी तरह का ऐसा वातावरण सृष्टि नहीं करना है जिससे कोई अशांति फैले। जैसा कि एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, आज जो बोल बम की स्थिति है, इस बोल बम की स्थिति में क्या बोल बम का जो स्थिति आज वर्तमान स्थिति है, क्या ये हमारा संस्कृति है? नहीं है। लोग इसको विकृत कर दे रहे हैं और ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों को रोकना हम सब का कर्तव्य है। और हम सब जब असम में रहते हैं, असम को अपना मातृभूमि मानते हैं, असम को अपना कर्मभूमि मानते हैं, तो असम में जब रहते हैं तो असम की सारी समस्या भी हमको अपनी समस्या माननी पड़ेगी। यहाँ का जो कला संस्कृति है उसको अपनाते हुए, अपने कला संस्कृति को आदान प्रदान करते हुए बृहत्तर असमिया समाज के गठन की प्रक्रिया में हमें पूर्ण सहयोग करना पड़ेगा। और इसलिए असम का जो भी ज्वलंत मुद्दा है, इस हर ज्वलंत मुद्दे को अपना ज्वलंत मुद्दा मानते हुए असम के प्रत्येक दल संगठन के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर असम को पुनः कैसे शांति वातावरण में हम लोग लाएं, उसके लिए हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं। और आज का मुख्य मुद्दा वही था कि इस विषम परिस्थिति में सभी को संयम के साथ काम लेना है, धैर्य के साथ काम लेना है। जैसा पहले असम था, आज हम फिर वैसा ही असम चाहते हैं। इसलिए सभी धार्मिक लोगों से एक अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से बोल बम में जो इस तरह का जो उत्तेजनामूलक जो वातावरण सृष्टि होता है, जो डीजे बजा करके आप डीजे लाइट बजाते हैं, वो किसी वो जो गंदा माहौल है, इस माहौल को बंद करना पड़ेगा। पूजा करना है, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आपको डीजे लाइट और डीजे की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अखिल असम भोजपुरी परिषद इस बार तय कर ली है कि आने वाले दिन में प्रत्येक जिला उपायुक्त को हम लोग लिखित इसको कंप्लेन दिया जाएगा कि इस तरह का परमिशन ना दिया जाए, जिससे हम लोग विपत्ति में पड़ते हैं। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा भसान में भी फिर हम ऐसे ही डीजे का हम जो पहले से चला रहा है कि भसान के समय भोजपुरी गानों को डीजे में बजाया जाता है, लाउड बहुत ज्यादा स्पीकर में बजाया जाता है। तो इस बार क्या फिर से आप डीसी महोदय को, पूरे जिला उपायुक्त महोदय को आप इसके अवगत करेंगे कि इस बार दुर्गा पूजा में भी जो भोजपुरी गानों को जो लेकर के भसान में लोग निकलते हैं, जो यात्रा करते हैं, उसको लेकर भी इस बार कुछ आप लोगों की चर्चा हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूजा हम पहले ही बोले हैं कि पूजा है। पूजा को अश्लील गानों से ला करके उसको अश्लील ना बनाया जाए। पूजा एक आत्मा से मानने वाला, भगवान को मानने वाला एक हमारा संस्कृति है और हमारा संस्कृति कभी अलाउ नहीं करता है उसमें अभद्र और अश्लील गाना चले। इसके लिए भी हम लोग प्रत्येक डीसी को ये जरूर पत्र लिखेंगे कि इस तरह का व्यवस्था ना हो। आसाम की आज जो विषम परिस्थिति है, इसमें कहीं न कहीं लोग दोषी हैं। जैसे कि
अब आपने पूछा ही तो सिंपल सा उदाहरण है। आज ढींग का उदाहरण लीजिए, शिवसागर का उदाहरण लीजिए, कहीं न कहीं शुरुआत में हमारे लोग गलती किए हैं और उस गलती के कारण आज सभी को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम सभी असम वासियों से, सभी भाषा-भाषी के, सभी धर्म के लोगों से एक ही बात करेंगे कि असम एक बहुत सुंदर जगह है, इसको सुंदर ही बना रहने दिया जाए। हाँ, सभी दल संगठन से भी मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अगर कोई एक व्यक्ति दोष करता है, उस दोषी को कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए, उसमें हम सब आपके साथ हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए पूरे समाज को दोषी ना ठहराया जाए, ये हमारा आह्वान है। लेकिन आने वाले दिन में जो हम लोगों ने गलती किया है, कहीं आसाम में अगर किसी भी तरह का वातावरण सृष्टि होता है, उसमें प्रत्येक दल संगठन के साथ अखिल असम भोजपुरी परिषद तन मन से अब सदैव खड़ा रहेगा। तो धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। तो ये थे कैलाश गुप्ता जी, अखिल असम भोजपुरी परिषद के केंद्रीय सभापति, और इन्होंने दुर्गा पूजा के मुद्दे पे इन्होंने कहा है और बोल बम के मुद्दों पे इन्होंने कहा है कि भोजपुरी गानों को जिस तरीके से बजाया जाता है, उसको लेकर के इस बार अखिल असम भोजपुरी परिषद पूरी तरह से कड़ा होते हुए दिखाई दे रही है और सारे कमेटी को और जिला उपायुक्त को चिट्ठी लिख करके ये बताया जाएगा कि इस बार भोजपुरी परिषद ने इस बार पूरे तरीके से भोजपुरी गानों को, अश्लील गानों को विशेष करके उस पे बैन लगाने की इन लोगों ने इस बार इस सभा में विशेष कर इसी बात को लेकर के चर्चा की गई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए 24 आसाम टीवी। मैं संजू लेता हूँ विदा, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में।